प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। गुरु जी ने अमृतसर आना। सिखों के मन की श्रद्धा और उत्कट प्रेम को अनुभव करके गुरु जी डरोली से तैयारी करके अमृतसर को चल पड़े। रास्ते में गांवों की संगत को दर्शन उपदेश द्वारा निहाल करते हुए रुकते रुकते तरनतारन पहुंच गए और एक दिन यहाँ पर विश्राम करके अमृतसर को आए। अमृतसर की संगत आप जी के स्वागत के लिए आई और शब्द कीर्तन करते हुए आपको हरि मंदिर साहिब ले आए। गुरु जी ने साहिबजादा गुरदित्ता जी को माथा टिकाया और कढ़ा प्रसाद की देग बंटवाई। इस समय सिख संगत ने बहुत खुशी मनाई। नानक मते जाते समय गुरु जी ने जो अपना सैनिक शस्त्र आदि सामान और योद्धे करतारपुर भेज दिए थे, वह भी वापस अमृतसर मंगवा लिए और पेंदे खां भी अमृतसर आ गया। सिखों के प्रति उपदेश। अमृतसर गुरु जी के 2 समय सुबह शाम दीवान सजते और सिखों की मनोकामनाएं पूरी करते। आसपास के सिख सेवक भेंट लेकर आप जी के दर्शन करने आते और उपदेश लेकर अपना जीवन सफल करते। एक दिन आप जी के एक प्रेमी सिख दरगाही भंडारी ने प्रार्थना की कि महाराज, कोई सिख गुरबाणी के संबंध में चर्चा करके आपस में लड़ते झगड़ते अपनी अपनी बात पर डटे रहते हैं, इसका उपाय बताओ जिससे आपस में सिख झगड़ा न करें। गुरु जी ने कहा, चर्चा चाहे 4 प्रकार की होती है, परंतु गुरु सिखों के ग्रहण करने योग्य 2 प्रकार की चर्चा होती है। एक वेद चर्चा, प्रेम भाव से उत्तर प्रश्न करके एक दूसरे की तसल्ली करनी। 2 है चर्चा ईर्ष्या रहित होकर प्रेम भाव से खंडन मंडन करके एक दूसरे की तसल्ली करनी। सिखों के त्यागने योग्य 2 प्रकार की चर्चा है। 1 जनक चर्चा, अपनी बात की पुष्टि के लिए दूसरे की बात को रद्द करके झगड़ा करना। 2 वितंड चर्चा, दूसरे का पक्ष खंडन करने के लिए छल कपट और झूठ का सहारा लेकर अपने पक्ष को सिद्ध करने का यत्न करना। गुरु के सिख को किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, सबके मन में खुशी पैदा करनी चाहिए। एक दिन गुरु जी के पास एक सिख जिसका नाम जमाल था आया। उसने माथा टेक कर प्रार्थना की कि महाराज, मुझे अपना सिख बना लो और उपदेश बख्शो जिससे सुख की प्राप्ति हो। गुरु जी ने कहा, तुम गुरबाणी पढ़कर उस पर विचार किया करो और प्रेम से इसे मन में धारण करके उस पर अमल किया करो। तुझे सुख प्राप्त होगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, कोई कमी नहीं है, सब एक समान है। चेतन भी सब में एक समान भेद रहता है। फिर जमाल ने कहा कि महाराज, अगर सब में एक ही चेतन है तो फिर एक के खाने से सारे तृप्त क्यों नहीं हो जाए, और एक को ज्ञान हो जाने से सबको ज्ञान क्यों नहीं हो जाना। गुरु जी ने कहा कि जितने भी कर्म, घड़े और मठ, कोठे देखते हो सब में एक ही आकाश दिखता है, परंतु जब किसी एक घड़े में कोई और चीज डाल दी जाती है उसमें आकाश दिखना बंद हो जाता है और दूसरों में ज्यों का त्यों दिखता रहता है। फिर देखो, आकाश रूपी अंधेरा सब कोठों और स्थानों में होता है, परंतु जिस कोष्ठ अथवा स्थान में दीपक जलाया जाए प्रकाश उसमें ही होता है, दूसरों में अंधेरा ही रहता है।
इसी तरह एक दो भोजन खाने से चेतना को तृप्ति नहीं हो सकती और एक को ज्ञान होने के कारण दूसरों को ज्ञान नहीं हो सकता। जिस तरह तारों का प्रतिबिंब, परछाया सारे जल में भासता है परंतु होता सबसे न्यारा है, इसी तरह ही निर्णय ब्रह्मा सब में होता हुआ न्यारा है। जो इस बात को समझ लेता है वह बुद्धिमान है। यह वचन सुनकर जमाल ने सिक्की धारण कर ली और प्रेम से सिक्की की कमाई करने लगा। इसी प्रकार एक दिन गुरु जी के पास कोको, वधावद और अनंता आए। प्रार्थना की कि महाराज, गुरु नानक जी ने कढ़ा प्रसाद को ही प्रसाद क्यों अंगीकार किया है और किसी मिठाई या भोजन को स्वीकार क्यों नहीं किया? गुरु जी ने कहा कि जिस तरह अवतारों में गुरु अवतार उत्तम है, वैसे ही भोजनों में कढ़ा प्रसाद उत्तम है और सतीनाम का उपदेश सारे उपदेशों से श्रेष्ठ है। एक दिन गुरु जी को निवला और निहाल ने पूछा, महाराज, हमारा उद्धार किस तरह हो, हमें उपदेश दो। गुरु जी ने कहा, जिस तरह सब लकड़ियों में आग होती है परंतु यत्न के बिना प्रकट नहीं होती, फिर जैसे दूध में घी होता है परंतु दूध को बिलोने के बिना उसमें से घी हाथ नहीं आता, इसी तरह सतिगुरु जी के शब्द उपदेश को मन में न वसाया जाए तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु जी के यह वचन सुनकर दोनों ने गुरु जी के उपदेश को मन में धारण कर लिया। इस तरह और भी असंख्य सिख गुरु जी के पास दर्शन करने आते और गुरु जी से सतीनाम की महिमा, धर्म की कमाई की महत्ता, सतीसंग करना और जप, तप, तीर्थ आदि के संबंध में उपदेश ग्रहण करके अपना जीवन सफल बनाते। श्री गुरु जी ने कश्मीर जाना। अर्जन देव जी ने सोरी माधोदास को सिक्खी के प्रचार के लिए कश्मीर भेजा था। आता उसने बहुत प्रचार करके सिक्खी का प्रचार किया और एक धर्मशाला बनवाकर कथा कीर्तन और सत्संग की मर्यादा चलाई। एक सेवादार ब्राह्मण जो बहुत श्रद्धालु सिख हो गया था, वह सत्संगत की सेवा बहुत प्रेम से करता था। अपने पुत्र को का इतना श्रद्धालु देखकर सेवादार की माता भी गुरु घर की प्रेमिका बन गई। गुरु घर। एक दिन माता ने सेवादार को कहा कि मुझे गुरु जी के दर्शन करने की बहुत उत्सुकता है, परंतु गुरु जी बहुत दूर पंजाब देश रहते हैं, वहाँ मेरा जाना वृद्ध अवस्था करके कठिन है। सेवादार ने कहा कि माता जी, आप यहाँ अपने हृदय में गुरु जी की याद और ध्यान रखो, वे कभी न कभी यहाँ आकर दर्शन देंगे। अपने प्रेमियों का प्रेम जरूर पूरा करते हैं। सेवादार की बात सुनकर माता ने उसी दिन से सूत्र काटना आरंभ कर दिया और प्रण धारण कर लिया कि इसका जामा तैयार करके गुरु जी के लिए रखूंगी और जब गुरु जी मेरी इच्छा पूरी करने के लिए दर्शन देने आएंगे तो यह जामा मैं उनकी भेंट करके खुशी प्राप्त करूंगी। इस प्रण के अनुसार माता ने जामा तैयार करके रात दिन गुरु जी की आराधना करने लगी। माता की श्रद्धा पूर्वक यह आराधना की भावना एक दिन गुरु जी को पहुंच गई। तब गुरु जी ने बाबा बुड्ढा जी को कहा कि हम एक माता का प्रेम जो रात दिन हमारी प्रतीक्षा कर रही है, पूरा करने के लिए कश्मीर जा रहे हैं। तत्पश्चात गुरु जी अपने 7 सेवकों का एक जत्था लेकर अमृतसर से चलकर लाहौर से चपराहड़, सियालकोट जा डेरा किया। यहाँ गुरु जी की यादगारें कायम है। एक पानी का झरना जिसे आपने नेजा मारकर जारी किया था और एक टाहली का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर आप जी ने विश्राम किया था। यहाँ से चलकर गुरु जी एक समतल पहाड़ी इलाके में गए तो वहाँ आपको भाई कटूशा गुरु घर के एक प्रेमी सिख ने अपने पास रखकर बड़े प्रेम से सेवा की। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।